सभी अन्वेषक साथियों को नमस्कार। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक निर्णय आया है, उस न्यायिक निर्णय के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी की कर्मठता नमन करने योग्य, वंदनीय और माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारा संविधान का रखवाला है, हम सभी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा था, बहुत सारे प्रश्न व्हाट्सएप समूहों में तैर रहे थे। हमारे मित्रों, हमारे साथियों, शुभचिंतकों ने कहा कि कुछ जरूर जो है आप जजमेंट के बारे में बताइए। तो सर, सबसे पहले बताते हैं कि पहले जो जजमेंट हमारा है उसका जो पैरा 1 है वो आपका केस स्टेटस है। पैरा 2 से पैरा 14 तक मामले की बैक हिस्ट्री, मामला क्या था, कैसे था, इसके बारे में बताता है। पैरा 15 जो है ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंड किया कि ये इनकी योग्यता, नियुक्ति और विज्ञापन इस सब को कोट कर दिया है। और पैरा 16 से पैरा 21 तक ये जो तथ्य है यह हमारे मामले से संबंधित तथ्यों को कोट किया गया है और उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार दिया है। जो पैरा 22 है ये सुप्रीम कोर्ट को जो सुनवाई से प्राप्त तथ्य हैं और जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार दिए हैं, अपना व्यूज दिया है। जो 22 से 28 तक है इसमें पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के तर्कों को अभिलिखित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अनेक निष्कर्ष दिया है। निष्पादन करने योग्य निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 24 आरटी एक्ट का हवाला भी 22 से 28 पैराग्राफ में दिया है और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को सम्मानित किया है। उनको जो है सूर्य बताया है कि सूर्य, और उन्हीं के आलोक में वहीं पे जो अरुण है, जो प्रकाश है, वह जो है अंधेरे को भेदेगा। 35, 36, 37 पैराग्राफ भी सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण देश के गुरुओं को, शिक्षकों को अपने शब्दों से सम्मानित किया है। पैरा 44 और पैरा 45 पर 46 में जो संविदा से उद्भूत जो तर्क हैं उसमें शामिल करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है 39 से लेकर के 54 तक। इसमें संविदा से उद्भूत जो तर्क हैं उनको तर्कों की कसौटी पे सुप्रीम कोर्ट ने कसा है और अपने व्यूज दिए हैं, अपने निष्कर्ष प्राप्त कर लिए हैं, एक जजमेंट दिया है और अनुदेशकों को नियमित माना है। पैरा 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें संविधान के अनुच्छेद जो 23 है उसको बेगार प्रथा। साथियों, आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बार बार बेगार शब्द और बंधुआ मजदूरी, बाउंडेड लेबर और बेगार और संविधान के अनुच्छेद 23 का हवाला दिया है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो गुरुजी बताते थे, पढ़ाते थे कि 1950 के पहले, जो 1950 के पहले का जो दशक था, उस समय जो लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, उनके यहाँ इस तरीके का बंधुआ मजदूरी और बेगार श्रम, बलात् श्रम होता था और तमाम प्रकार के कास्ट टैक्स भी इम्पोज किए जाते थे। अगर जमींदार के यहाँ हाथी आ गया तो क्षेत्र के लोग हथियामन कर देते थे और उस हाथी के चारे का प्रबंध निःशुल्क श्रम दान देते थे। फिर उसी तरीके से बगियावन कर, अगर जमींदार को बाग लगानी तो बाग लगेगी, उसका टैक्स लगेगा और बाग में मेहनत अलग से करनी पड़ेगी बिना मजदूरी के।
और यहाँ तक कि पेट पिरामन कर की भी व्यवस्था थी कि अगर जमींदार के घर में किसी को बच्चा होने वाला है तो क्षेत्र के लोगों से उसका भी टैक्स लिया जाता था, पेट पिरामन कर। तो ये जो जजेस साहबान हैं, इन्होंने इस चीज़ों को, हमारी जो अन्वेषकों की जो पीड़ा है उसको बहुत ही गहराई से समझा है। आगे पैरा नंबर 55 में एक शब्द सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है संविदा के लिए कि ये कोरेसिव केस, एक पीड़ादायक पिजड़ा। फिर 56 पैराग्राफ में फिर बॉन्डेड लेबर की चर्चा किया है। 58 to 63 पैर की संवैधानिकता, पैर के अधिकार, लेजिटिमेसी के बारे में बताया है कि एक बार बढ़ाया गया जो वेतन है उसको आप अगर रिवाइज करते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। जो मुख्य प्रश्न था गवर्नमेंट सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के काउंटर में कि ये पैर की संवैधानिकता की जांच हो, पैर जो है एक कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडी नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 58 से लेके 63 तक, पैरा 58 to 63 में एक तरीके से विशद व्याख्या कर दिया है कि पैर की क्या शक्तियां हैं और किस तरीके से कोई भी रिम्यूनरेशन हो, कोई भी बढ़ा हुआ वेतन हो, उसको अगर आप रिवाइज करते हैं तो बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। पैरा 64 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी विषय पे ढेर सारे हमारे साथी फोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके बहुत सारी जानकारी लेना चाह रहे थे। तो ये जो 64 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बनाया और राइट टू एजुकेशन एक्ट को कंप्लायंस करने के लिए, उसका निष्पादन करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए एजुकेशन रूल्स 2010 फ्रेम किया गया, लेजिस्लेचर के द्वारा फ्रेम किया गया। और उसी रूल्स 2010 का जो रूल 20 उसको पैरा 64 में सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। उसके बारे में सीधे स्पष्ट एक जजमेंट दिया, एक निर्णय दिया कि जो भी टीचर है वह एजुकेशन रूल्स के सेक्शन 20 से, रूल 20 से वो अभिशासित हो रहा है, उसको सारे मेडिकल अलाउंसेस मिल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो इंस्ट्रक्टर हैं ये भी कार्य कर रहे हैं और इनकी जो लेजिटिमेसी है अब ये नियमित की है और ठीक उसी तरीके से इनको भी जो भी अलाउंसेज हैं, हम थोड़ा समय में पढ़ दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। 64 कुछ हमारे साथियों ने इसको कोट किया था, व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी डाला था। हमारे संदीप जी हैं महाराजगंज के, और भी साथी हैं। तो इसको जो है 64 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is only Rule 20 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules 2010, framed under the Act, which provides for the salary allowances and conditions of the service of teachers appointed under the scheme. It inter alia avoids Sub-Rule 23 provides that the scales of pay and allowances, medical facilities, pension, gratuity, provident fund and other prescribed benefits of teachers shall be, may be nahi, shall be at par for similar qualification, work and experience of their teachers. It necessarily means that the instructor teachers appointed under the scheme for the benefits of the primary education under the Act have been placed at par with other instructors teachers, and that apart from pay they are entitled to allowances, medical facilities, pension, gratuity, provident fund and similar benefits. जजमेंट 3 पार्ट में। फर्स्ट, सारा डिस्कशन ज़्यादातर जजमेंट का पार्ट जो है वो आपको रेगुलराइजेशन पे है। आपका जो ड्यूटी है, जो आपका अपॉइंटमेंट उसको लेजिटिमेट कर दिया है, विधि स्वरूप दे दिया कि ये रेगुलर नियुक्ति है, ये पार्ट टाइम नियुक्ति है ही नहीं। उसमें ज़्यादा निर्णय का अधिक भाग, निर्णय के अधिक पैराग्राफ्स
उसी चीज़ के लिए है। इसके बाद आपका जो सिंपल सी चीज़ें हैं जो जिसपे कोई विवाद ही नहीं है, जिसपे सब जो निष्पादन योग्य और भी आदेश हैं वो 70 पैराग्राफ 70 और 71 ये निष्पादन योग्य निर्णय है। और सबसे बड़ी विशेषता ये संविधान के रखवालों ने जजमेंट और कंटेम्प्ट एक साथ कर दिया। सीधी सी बात, उन्होंने डेडलाइन दे दी, हम जजमेंट दे रहे हैं, इस डेडलाइन तक आपको इतने समय में इनको 17,000 पे करना है। 1 अप्रैल 2026 से आपको 17,000 देना है और 6 महीने के अंदर 2017 से लेकर अब तक का जो भी एरियर बकाया है इंस्ट्रक्टर का, उसको 6 महीने के अंदर भुगतान कर देना है। इसमें कोई निसंदेह, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग जो है इस संविधान की जो रखवाले हैं, जो न्यायाधीश, इस सही मायने में पूजनीय और जो संप्रभुता है, हम भारत के लोगों की जो संप्रभुता है वह संविधान में निहित है। और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बिकॉज देयर इज नो एनी अदर कोर्ट इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है, जो देश की जनता, जो हमारी संप्रभुता संविधान में है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम भारत के लोगों को प्रदान किया है, गांधी जी ने प्रदान किया है, जो संप्रभुता है उस संप्रभुता का सम्मान करिए। हे साथियों, आपको माइलस्टोन जजमेंट मिला है तो माइलस्टोन दायित्व भी मिला है। आप अभी पीड़ा में थे, आपकी पीड़ा पे जजमेंट से कुछ स्नेहलेप जरूर लगा है। आपकी कर्मठता, आपकी जो निष्काम कर्म है वह निर्विवाद है, उस पर कोई विवाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके इस केस के माध्यम से संपूर्ण देश के गुरुओं को नमन किया है, तो आपका दायित्व भी बढ़ जाता है। आपका जो दायित्व है वह और विस्तृत हो गया। अभी तक आप एकदम कर्मठता से आप पूरा कार्य करते थे, सब कुछ देखते थे। आपने बेसिक शिक्षा परिषद को अनेक बुलंदियों तक पहुंचाया है, चाहे बालिका शिक्षा हो, चाहे जो जूडो कराटे प्रशिक्षण, हर मामले में अब आपका अत्यंत विस्तृत कार्य क्षेत्र है। देश के बच्चों को, नौनिहालों को, गरीब बच्चों को ये अब आपसे न्याय मांग रहे हैं और तगड़ी से और प्राथमिकता से आप इनको समय दीजिए। हर तरीके से, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी इनका भला हो। छोटी मोटी समस्याएं हैं, स्टेशनरी है, पेंसिल है, रबर है, इरेजर है, इन सब की समस्याओं को भी आप देखिए। चलिए, पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं। नमस्कार।